आज जब फ्लाइट में मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया था कि फ्लाइट में जब जाते हैं एंड ऑफ द फ्लाइट सारी एयर होस्टेस हमें आके जरूर ये बात बोलती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जब अपोस्टल अंकुर नूला जी अपनी फैमिली के साथ प्लेन से कहीं जा रहे थे तो एयर होस्टल ने अपोस्टल जी के पास आकर उनके बच्चों के बारे में क्या कहा, जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए और आपको भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही करना चाहिए और फिर परमेश्वर आपके बच्चों को भी ब्लेस करेंगे। और साथ में दोस्तों अपोस्टल जी ने बताया कि आप हर बार पीछे क्यों रह जाते हो और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें भी अपने कामों में सफलता हासिल हो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिश्चियनिटी की वीडियोस को देखना पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी और नई वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आइए अपोस्टल जी की वीडियो क्लिप को देखते हैं। उसने पहली घोषणा की शाऊल के सामने। मैं भी ऐसी घोषणाएं मुझे याद है किया करता था, कई बार लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, कई बार विरोधियों के सामने, कई बार अपने जो रिश्तेदार मुझे कोसते थे, त्यागते थे, मुझे तो धर्म में अपने वापिस आएगा, पछताएगा, उनके सामने मैं घोषणाओं को करता था। घोषणाओं में ताकत है। कई बार तुम्हारी चाचे की लड़की आके तुम्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है। तू ईसाई, ले तेरा कख नहीं बनना, तू एक दिन वापस आना, और तुम चुप रहती हो। ये चुप रहना नहीं है, तुम श्राप ले रही हो अपने ऊपर और अपने बंधनों को खुद स्वीकार कर रही हो। कहां चुप रहना है? जब तुम्हारा मां बाप तुम्हें डांट रहा हो तुम्हें चुप रहना है। लेकिन जब कोई और हो और तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे ऊपर गलत घोषणाएं कर रहा है, नेगेटिविटी बोल रहा है, तब तुम्हें घोषणा करनी होती है। परमेश्वर ने मुझे बताया, जो पहला स्टेप मैंने बताया ना, वो तो जस्ट एक स्टार्टिंग था। आपके लिए कौन सा स्टेप है परमेश्वर ने बताया आपको मालूम? 10% लोगों के लिए है जो मैंने पहला स्टेप बताया, 90% लोगों के लिए जो अब बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग मेरे साथ अच्छे संबंधों के बावजूद भी गोलियत के नीचे रहते हैं क्योंकि वो घोषणाएं नहीं करते अपने लिए। यहां दाऊद की जिंदगी देखो, उसने घोषणा की शाऊल के सामने। शाऊल कहता बेटा तू अभी छोटा है, और वो जब वो छोटा था तभी से लड़ता है। यानी अगर वो 40 साल का है, वो 26 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, तेरी उम्र अभी 15 20 16 साल है, 18 साल है, तू नहीं लड़ सकता। उसने कहा जब मैं अपने बाप के भेड़ बकरे को चराता था ना, तो कोई शेर भालू आता था तो मैं उसको केसों से पकड़ के मार देता था। तो जो परमेश्वर मुझे शेर भालू के हाथ से बचाता था वो इसके हाथ से भी बचाएगा। घोषणा, घोषणा। मैं घोषणा करता हूं तुम कभी फेल नहीं होगे। मैं घोषणा करता हूं इसी साल तुम्हारी शादी होगी। मैं घोषणा करता हूं तुम फाइनेंशियली ब्लेस्ड होगे। मैं घोषणा करता हूं तुम डर की आत्मा के नीचे नहीं जियोगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणा क्या तुम करती हो? क्या तुम करते हो? एक शराबी, पूरा शराबी, टुल्ल वाला शराबी, शराब पीता था, नाली में गिरता था, रोज नाली में गिरता था, रोज घर लेके आते थे। मां क्रिश्चियन थी, कभी कर्ज नहीं किया, बोलती थी मेरा बेटा एक दिन सेवक बनेगा। वो सेवक बना, बड़ा हो गया। घोषणा, घोषणा, घोषणा। तुम्हारा बच्चा शरारती हो, कभी मत कहो मेरा बच्चा शरारती है, बोलो मेरा बच्चा एक्सीलेंट है। आज जब फ्लाइट में मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया था कि फ्लाइट में जब जाते हैं एंड ऑफ द फ्लाइट सारी एयर होस्टेस हमें आके जरूर ये बात बोलती हैं आपके बच्चों के जैसा कोई बच्चा हमने नहीं देखा है। ये कैसे इतने काम हैं, कैसे हर चीज को बोलते हैं, हैंडल करते हैं, चीजें करते हैं, शोर नहीं, रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, खिंचते नहीं। मैंने कहा घोषणाएं। बचपन में जब ये थे घोषणाएं, घोषणाएं, घोषणा, घोषणा, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। तुम जैसा बोलोगे, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं उन चीजों के नाम जो नहीं ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अब्राहम तेरा नाम आज से अब्राहम होगा। है प्रभु, मेरे पास तो अपना एक कुत्ते का बच्चा भी नहीं है, तो मेरा नाम तू रख रहा है कि जातियों का पिता होगा। सारे तेरा नाम सारा होगा। बहुत से राजकुमारों की माता,
हे प्रभु वो बख्श दे, ऐसा मेरा नाम मत रख। जैसे आज अगर चर्च में कोई बहुत गरीब भाई बैठा है जो कल को अमीर हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज बहुत गरीब और घर जाके बोले आज से मेरा नाम धनी चंद है आज से मेरा नाम मुकेश अंबानी है, वो लोग बोलेंगे यार तू क्यों बेइज्जती करवानी है अपनी। घोषणा, घोषणा। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नहीं जीत रहे गोलियत से क्योंकि वो घोषणा नहीं करते। तुम लोग क्या सोचते हो, हाय प्रभु कुछ करेगा, हाय प्रभु इस दर्द नू कड्डेगा, हाय। और प्रभु क्या सोच रहा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया, तुझे ताकत दी है, तू घोषणा करेगी, तू डिक्लेयर करेगी, तू घोषणा करेगी, मैं तुझे दूंगा। तू घोषणा नहीं करेगी, पावर तेरे पास होगी, लेकिन वो उसी मिट्टी में दब के खत्म हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणाएं। यहां पर पहली घोषणा दाऊद ने की। अब समय आया जब दाऊद ने जब घोषणा की तो शाऊल ने 38 आयत में लिखा, शाऊल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए, पीतल का टोप सिर पे रखा, झिलम पहनाई। दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया और उसने उसे परखा नहीं था। और दाऊद ने शाऊल से कहा इसके पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। दाऊद ने उन्हें उतार दिया। उसने अपनी लाठी ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटे, चरवाहे की थैली अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेके पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी ओर बड़ी ढाल लिए आ रहा था वो उसके आगे आगे चला। पलिश्ती ने जब देखा दाऊद को तो तुच्छ जाना, कहा क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। पलिश्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। पलिश्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। शैतान ने घोषणा की। आप नहीं जानते, आपका एनिमी आप पर घोषणा करता है, आपका दुश्मन आप पर घोषणा करता है और आप चुप रहते हैं। अगर आप घोषणा के बदले घोषणा नहीं करेंगे, वॉर के बदले वॉर नहीं करेंगे, वर्ड्स के बदले वर्ड्स नहीं देंगे, चुगलियों के लिए आपका मुंह खुला रहता है। गंदी बातें बोलनी हो मुंह खुला रहता है, किसी की चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, 2-2 घंटे हम बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे कोई आके ये बोलता है ले तू चर्च जानी, फर्क तो नहीं पिया नहीं, तब हमारा मुंह बंद रहता है क्योंकि वो घोषणा करने का समय था। शैतान करके चला गया, तुम करके नहीं गए, इसलिए तुम्हारी जीवन की परिस्थिति कभी चेंज नहीं हुई। पलिश्ती ने घोषणा की कि मैं तेरा मांस खिला दूंगा पक्षियों को। दाऊद ने पलिश्ती से कहा 45 आयत में, तू तलवार और भाला और सांग लेके मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा से तेरे नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जोर से हालेलुया बोलो। दाऊद ने क्या की? अब यहां दूसरी घोषणा की। पहली घोषणा उसने शाऊल के सामने की, दूसरी घोषणा उसने उस गोलियत के सामने की। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे संग आता है, मेरे सामने भाला लेके ये सामान लेके मेरे सामने आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। इसलिए उसने एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया, अच्छी तलवार नहीं ली। दाऊद को जो परमेश्वर ने सिखाया था उसने उसी पे भरोसा रखा। प्रभु ने उसे सिखाया था, जो भेड़ बकरी को वो चराता था, कि किस तरह से गोफन को चलाना है। परमेश्वर ने उसे सिखाया। कई बार आप दुखी हो जाते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मेरे बाकी कजन ब्रदर तो बड़ा ऐश करते हैं, मेरी बाकी सहेलियां तो बड़ा ऐश करती, शादियों में भी जाती हैं, घूमती फिरती, सब कुछ करती, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। दाऊद भी कह सकता था, जब उसके भाई तो सेना में ऐश करते थे, पक्का पाप में थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको मसा नहीं किया। पक्का पाप में थे, दोबारा कंफर्म हो गया जब गोलियत के सामने उनके पांव कांपने लगे। एक व्यक्ति जो आत्मा में भरा होता है, शैतान के सामने उसके पांव नहीं कांपते, शैतान के कांपेंगे और कांपते जिस तरह आज आपके सामने शैतान के कांप रहे हैं। उनके पक्का पाप उनके सामने आ रहे थे। कोई किसी के पांव नहीं कांपते जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है। डर उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन उसका हल यह है, वो डिक्लेयर करता है
दाऊद ने घोषणाएं की हैं। अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे, जब डर उस पर अटैक करता था, वो घोषणा करता था, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण मुझे कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। घोषणा, घोषणा। जब तुम घोषणा करते हो, तुम्हारी स्पिरिट में कुछ जाता है जो तुम्हें दिखता नहीं। जब तुम घोषणा करते हो, विक्ट्री तुम्हारे अंदर जाती है, बीमारी तुम्हारे अंदर से निकल जाती है, हड्डियों का दर्द चला जाता है, बीमारी श्राप चले जाते, जब तुम घोषणाएं करते हो। लेकिन जब तुम इंतजार करते हो कि प्रभु कुछ करेगा, दाऊद वहां खड़ा होकर प्रभु की ओर नहीं देख रहा था कि प्रभु कुछ करेगा, कि गोलियत को हार्ट अटैक आ जाए, गोलियत अपने आप मर जाए, कुछ हो जाए, गोलियत का दिमाग चेंज हो जाए। हे प्रभु कुछ कर, हे प्रभु दया कर। उसने कहा, तेरा सिर तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा, इन फलिश्ती सेनाओं के शव मैं आकाश के जंतुओं को दे दूंगा, क्योंकि तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा। जो इस सेवकाई के पीछे, वो इस सेवकाई के पीछे नहीं, वो जीसस क्राइस्ट के मकसद के पीछे हैं, और उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। परमेश्वर आपको बता रहा, आपका आमीन छोटा है। ये आमीन अपने परिवार के लिए बोलो, जीत जाओ। फाइनेंस के लिए बोलो और जीत जाओ। शरीर के लिए बोलो और चंगाई को पा जाओ। दिमाग से डिप्रेशन को हटा दो आमीन बोल के। आमीन बोलो, रास्तों को साफ कर लो। आमीन बोलो, शैतान को हरा दो। जादू की आत्मा और शब को खत्म कर दो, आमीन बोल। तो दोस्तों, आपने अपोस्टल अंकुर नूला जी की वीडियो क्लिप को देखा कि हमें किस तरह से अपने बच्चों के लिए घोषणाएं करनी चाहिए और कोई भी बुरा शब्द अपने बच्चों के लिए नहीं कहना चाहिए, जिससे उनकी लाइफ में आगे चलकर मुश्किलें बन सकें। और साथ में अपोस्टल जी ने बताया कि हमें अपने खुद के जीवन में भी खुद के लिए अच्छी अच्छी घोषणाएं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम कहते हैं वैसा ही होता जाता है। दोस्तों, हमें अपने शब्दों को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत बोलेंगे तो वैसा ही होगा जैसे हम कहते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अपोस्टल जी के वीडियो क्लिप देख ही चुके हो, जिसमें अपोस्टल जी ने इस टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से बात करी है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।